आज है भाई हमारे पास दुनिया का सबसे स्लिमेस्ट पावर बैंक। तो ये है भाई अपना Xiaomi का अल्ट्रा स्लिम पावर बैंक। ये इतना ज्यादा पतला है भाई, लेकिन स्टिल एक 20 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ ये आता है। वेरी वेरी एक्साइटेड। चलो फिर इसे खोलते हैं बिना टाइम गवाए। बॉक्स देख लो भाई, सबसे पहले काला डब्बा है एकदम, और बीच में पावर बैंक छपा हुआ है। तो बॉक्स इतना ज्यादा छोटा है और कॉम्पैक्ट है, तो पावर बैंक कितना होगा। बाकी यहाँ पर हमें मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग मिलती है कि ये वाला अब इंडिया में बन रहा है। बाकी इसके कुछ इनपुट आउटपुट वगैरह यहाँ पर मेंशन्ड है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। खुला बॉक्स खाली, इसी में सारी चीजें फिट है भाई। काफी कॉम्पैक्ट बॉक्स, सब कुछ इसी में फिट है। तो एक निकलती है भाई अपनी काफी छोटी और क्यूट सी व्हाइट कलर की टाइप सी टू टाइप सी वाली केबल, कॉम्पैक्ट एंड क्वालिटी वाइज अच्छी। और हमें मिलता है एक पाउच, निकाल के देखते हैं कैसा है भाई। काफी बढ़िया क्वालिटी है भाई इसकी तो। ओहो हो, बिल्कुल रुमाल जैसा है भाई। वेलवेट फिनिश के एंड काफी ज्यादा सॉफ्ट है भाई। देन इसके अंदर है, क्या है, आजा बाहर आजा, पावर बैंक और हमारी यूजर मैनुअल की किताब, जिसे पढ़ के हो जाओगे तुम पेपर में पास शायद से। बाकी भाई ये रहा पावर बैंक फाइनली। आजा बाहर। ओए होए 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 होए, नाइस। अभी पावर बैंक काफी ज्यादा स्लिम है, लेकिन इससे भी ज्यादा स्लिम चीज पता क्या है? वो है हमारा सब्सक्राइब बटन भाई साहब, जिसे तुम दबाने से काफी ज्यादा शर्माते हो, पता नहीं क्यों। देखो हमारा गोल है कि हम 2026 के एंड तक इस रेशियो को 5% से उठा करके 25% पे ले जाएं। तो उसके लिए योगदान लगेगा भाई तुम्हारे सब्सक्राइब का, ताकि हम तुम्हें ऐसा ही मस्त कंटेंट ला के देते रहे। बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे, ठीक है? फ्री का बटन है, दबा दो यार। इस पाउच में एक बार इसको डाल के देखते हैं। गया भाई। और ये ऐसे तुम इसे टाइट कर दो, और काफी ज्यादा छोटा सा है भाई, मतलब बिल्कुल एकदम मेरे हाथ से भी छोटा। एंड इसके अंदर एकदम मस्त फिट बैठता है। तो ये कैरिंग पाउच मुझे काफी बढ़िया लगा। बाकी एक और रीजन है कि इन्होंने इसको दिया हुआ है बॉक्स के अंदर ही, वो है इस पावर बैंक में स्क्रैचेस का खतरा। यहाँ देख सकते हो, पता नहीं तुम्हें कैमरे में कितने विजिबल होंगे, मैं एक बी रोल चला दूंगा, यहाँ पे देख लेना। स्क्रैचेस इसमें काफी ज्यादा जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि ये पूरा मेटल फिनिश में है। मतलब अगर तुम इसे कोई हार्ड सर्फेस पे या फिर ऐसे रफ यूज करोगे ना, तो स्क्रैचेस आ सकते हैं। लेकिन ये ड्यूरेबल बहुत ही ज्यादा है, और दिखने में इतना प्रीमियम लगता है ना कि भाई कोई नहीं, मैं तो काम चला लूंगा इससे। तो इसकी एक साइड तो बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पर कुछ नहीं, हमें बस ऐसे बढ़िया सी सुंदर सी मेटल की फिनिश मिलती है। राइट साइड पे हमें एक छोटा सा बटन मिलता है विद वन लाइट, और इसको दबाने से यहाँ पर एक ग्रीन लाइट आ जाती है, जो इंडिकेट करती है कि हाँ भाई ये पावर बैंक ऑन हो चुका है। ऊपर की साइड यहाँ पर हमें एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, एंड ये साइड भी बिल्कुल प्लेन है, नीचे से भी बिल्कुल प्लेन है। बिल्कुल एकदम ऐसे स्मार्टफोन जैसी फील देता है ये, एकदम महंगा स्मार्टफोन, छोटा क्यूट कॉम्पैक्ट वाला आईपोड जैसी फील कह सकते हो इसे की आती है इसमें। बाकी यहाँ पर हमें Xiaomi की ब्रांडिंग मिलती है, और कुछ इसके इनपुट आउटपुट्स वगैरह मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे, सर्टिफिकेशन वगैरह। अब ये पावर बैंक लिटरली भाई दुनिया का सबसे हल्का पावर बैंक है। तो एक बार इसका वजन तोल के मैं तुम्हें प्रूव कर देता हूँ। यहाँ पर हमने रखा पावर बैंक, एंड लुक एट द वेट भाई, 93 ग्राम्स का इसका वेट है, जो कि मेरा भी आज तक का सबसे हल्का पावर बैंक है ये। मैंने आज तक इससे हल्का पावर बैंक नहीं देखा भाई अपनी जिंदगी में। और ये इतना ज्यादा स्लिम है ना भाई, सिर्फ 10 mm की इसकी थिकनेस है, और इतनी कम थिकनेस के साथ इसको तुम कहीं पे भी हैंडल कर सकते हो। पोर्टेबल भाई, एक्सट्रीम लेवल पे पोर्टेबिलिटी है इसकी। किसी भी जेब में तुम इसे फिट कर सकते हो भाई आराम से। तुम अपने पैंट वैंट की जेब में, पॉकेट में फिट करो, बैग की किसी भी जेब में तुम इसे फिट कर सकते हो। प्लस ये इतना ज्यादा लाइट वेट है कि अगर जेब में पड़ा भी रहे ना, तो तुम हो सकता है भूल ही जाओगे तुम्हारे जेब में एक पावर बैंक पड़ा हुआ है। डेफिनेटली भाई कहना पड़ेगा कि Xiaomi ने इस पे बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। प्लस ये पूरा एकदम मेटल फिनिश में आता है, तो अगर ये गिर भी जाए ना गलती से, तो कुछ होगा नहीं इसको, मतलब टूटेगा नहीं जल्दी से। कंपैरिजन के लिए भाई ये मेरे Google Pixel 10 Pro के साथ कंपेयर कर सकते हो कि ये कितना ज्यादा छोटा है। एंड ऑब्वियसली भाई ये मेरे फोन जितना ही पतला है, मतलब फोन से भी थोड़ा ज्यादा ही पतला है, क्योंकि फोन बॉक्सी है एंड ये कर्व्ड है। और अगर मैं इसको अपने फोन के साथ पकड़ भी रहा हूँ ना, तो भी मुझे ऐसा कुछ ज्यादा वेट फील नहीं हो रहा, लग ही नहीं रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक फोन ही पकड़ा हुआ है मैंने। पावर बैंक तो ऐसे नेग्लिजिबल सा फील हो रहा है मेरे को। फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर हमें जो ये टाइप सी पोर्ट मिलता है ना, ये 2 वे चार्जिंग सपोर्ट करता है, यानी कि यही इसका इनपुट है, यही इसका आउटपुट है। तो अगर तुम्हें पावर बैंक भी चार्ज करना है तो इसी इनपुट से हो जाएगा। एंड चार्जिंग टाइम अगर तुम 33 वोल्ट्स के अडेप्टर से चार्ज करोगे तो 1 आवर 32 मिनट्स में ये फुल हो जाएगा। एंड अगर 22.5 वोल्ट के स्पीड से फास्ट चार्ज करोगे तो 1 आवर 40 मिनट्स या 38 मिनट्स के आसपास ये फुल चार्ज हो जाएगा। तो इसको मैक्सिमम चार्ज करना भी ईजी है, तुम्हें पूरी रात भर इसको लगा के छोड़ना नहीं है
भाई एकदम, जितना मोबाइल को चार्ज करने में टाइम लगता है उतना ही टाइम ये लेगा चार्ज होने में। बाकी ये हर डिवाइस के साथ कंपैटिबल है, तुम इससे मल्टीपल डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हो। कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी है इसकी, जैसे कि ईयरफोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, इवन कुछ लैपटॉप्स वगैरह को भी तुम चार्ज कर सकते हो, जैसे कि मैकबुक। इमरजेंसी के लिए अगर तुम्हें तुरंत थोड़ा सा बैकअप चाहिए काम वाम निकालने के लिए, वो मैं अभी आगे चेक भी करके दिखाऊंगा तुम्हें। एंड चार्जिंग प्रोटोकॉल्स भी इसमें ऑलमोस्ट सारे सपोर्टेड है, जैसे कि PD 2.0, PD 3.0, PPS एंड QC 2.0, QC 3.0 एंड QC 3.5 भी सपोर्टेड है इसके अंदर। बाकी अडेप्टिव फास्ट चार्ज और भी काफी सारी टेक्नोलॉजी सपोर्टेड है, यहाँ देख सकते हो। और भाई Xiaomi कहता है कि हमने 12 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन इसके अंदर यूज करी है, ताकि ये ओवरचार्ज, ज्यादा हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन वगैरह वो सब चीजों से ये बचा रहे। ऑल इन ऑल छोटा और कॉम्पैक्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरचार्ज होकर या हीट होकर के फट जाएगा। R&D पूरी करी है भाई साहब। और काफी लोगों को ये भी डाउट जाता है कि काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, तो ऐसा नहीं कि हीट वीट ज्यादा हो जाएगी। मैंने देखो अभी तक जितना भी यूज करा, अभी क्योंकि विंटर का टाइम चल रहा है, तो मुझे कभी भी हीटिंग इशू इसमें फेस नहीं हुआ। हालांकि अगर तुम इसे आउटडोर में यूज करते हो, ब्राइट सनलाइट के अंदर, इवन इन समर्स, तो थोड़ा बहुत तुम्हें फील हो सकता है कि क्योंकि ये मेटल बॉडी है तो हीट हो रहा है, बट उससे ऐसा कोई टेंशन नहीं है। मतलब इतना ज्यादा कुछ नहीं है कि ये बिल्कुल ही खराब वराब कर देगा या कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, उतनी कोई दिक्कत इसमें तुम्हें नहीं आएगी। और चार्जिंग स्पीड भी ये काफी हद तक सही मेंटेन करने की कोशिश करता है, जितना मैंने अभी तक यूज किया। मतलब ऐसा नहीं कि चार्जिंग स्पीड को कम कर देगा, थोड़ा हीट होने की वजह से कभी कभी कम हो जाती है, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाकी 4900 mAh की इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी दे रखी है ब्रांड ने। तो प्रैक्टिकली बताऊं तो अगर तुम अपने एक आईफोन को चार्ज करते हो, लाइक आईफोन 16 का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये उसको एक बार फुल चार्ज कर देगा 0 to 90 या 95% तक, क्योंकि उसके बाद स्लो चार्जिंग हो जाती है तो काफी ज्यादा ना एनर्जी वेस्ट भी होती है। लेकिन एक बार फुल चार्ज कर देगा, उतना तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर तुम कोई बड़ा स्मार्टफोन लगाते हो, लाइक एंड्रॉइड में कोई 5000 mAh की बैटरी वाला स्मार्टफोन लगाते हो, तो उसको ये 0 से लेकर के 60 to 70% तक बढ़िया चार्ज कर देगा। तो वन टाइम बैकअप तुम अपने साथ लेके घूम रहे हो, ये मान सकते हो। प्लस इतने ज्यादा हल्के और पोर्टेबल साइज में कि तुम्हें पता ही ना चले कि तुम एक पावर बैंक लेके घूम रहे हो, और क्या चाहिए। तो हमने इसको अलग अलग डिवाइसेस पे चेक करा है, एक बार तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ कि कैसा ये परफॉर्म करता है अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से। तो पहले हमने अपना Pixel 10 Pro चार्ज करके देखा है, यहाँ देख सकते हो कि 17-18 वोट्स तक की चार्जिंग ये बड़े आराम से ले रहा है। मैक्सिमम 20 वोट्स का ही सपोर्ट है इसमें, तो उस हिसाब से मुझे ठीक लगा, और PD चार्जिंग हमारी हो रही है। देन हमने अपना iPhone 15 चार्ज करके देखा है, यहाँ देख सकते हो कि हमारी 14, 15, कभी कभी 18 वोट्स तक भी वो दिखा रहा था। एंड PD चार्जिंग आईफोन में भी सपोर्ट कर रहा है ये अच्छे से। हर फोन अपने हिसाब से लेता है ना चार्जिंग, तो थोड़ा वेरी करता है इसलिए। बाकी हमने अपने OnePlus को भी चार्ज करके देखा, अब इसके अंदर ना 11 वोट्स पे स्टक हो गया था। PD चार्जिंग ये सपोर्ट नहीं करता इस पे, और 11 वोट्स के कंसिस्टेंटली चार्ज कर रहा था अपने डिवाइस को। तो डिपेंड करता है हर फोन के हिसाब से, कोई PD चार्जिंग सपोर्ट करता, कोई नहीं करता। हमारा OnePlus नहीं करता। और हमने अपने S25 Ultra को भी चार्ज करके देखा, ये भी 15, 16, कभी कभी 18 वोट्स तक की मैक्सिमम PD चार्जिंग इसने हमें शो करी है, 19 वोट्स तक भी। तो 20 वोट्स से ये भी चार्ज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देन एंड्रॉइड टैबलेट के लिए मैंने अपने Samsung Tab S9 को चार्ज करके देखा, एंड ये भी देख सकते हो कि 19 to 20 वोट्स तक बढ़िया चार्ज कर रहा था। 18-19 वोट कंसिस्टेंटली PD चार्जिंग ये ले रहा था उससे। देन मैंने अपने iPad Air को टेस्ट करके देखा, एंड यहाँ पर हमारी पूरी 20 वोट्स की चार्जिंग ली जा रही है बड़े आराम से। तो iPad को तुम बढ़िया 20 वोट्स चार्ज कर सकते हो, या फिर यूं कह लो कि iPad पूरी 20 वोट्स खींच रहा था। देन हमने MacBook को भी चार्ज करके देखना चाहा, एंड यहाँ पर हमारी पूरी 20 वोट से चार्जिंग हो रही थी। MacBook के अंदर भी हमें 20 वोट्स की चार्जिंग दिखा रहा था, तो वेरीफाइड है भाई, पूरी 20 वोट्स तुम्हें मिलेगी। देख ली टेस्टिंग। तो इस पावर बैंक की बात ना हमने लास्ट टॉप 5 पावर बैंक्स की अभी जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने ये पावर बैंक दिखाया था, लेकिन काफी लोग ना इसकी डेडिकेटेड वीडियो मांग रहे थे, तो मैंने सोचा एक बना देते हैं जिसमें अच्छे से टेस्ट करके तुम्हें सारी चीजें बता दूंगा। तो इसलिए फिर ये वीडियो मैंने बनाई। देखो कितनी हम बात सुनते हैं तुम्हारी, सब्सक्राइब मार दो भाई इसी बात पे। तो सवाल ये आता है कि भाई किन लोगों के लिए ये पावर बैंक है। तो जो लोग भी ट्रैवलिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, और तुम्हें भाई जनरली एक बार एक डिवाइस को फुल चार्ज करने की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि मेरा ये पिक्सल भाई 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, एंड ये पूरा दिन बढ़िया चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम को इसकी बैटरी खत्म हो गई, ज्यादा एक्सटेंसिव यूज कर लिया मैंने, तो लाइक कैमरा वगैरह ज्यादा यूज किया, तो मेरे को बस कुछ घंटे का और बैकअप चाहिए। तो उस केस में मेरे को एक ऐसा पावर बैंक मिल जाए जो हल्का हो, पोर्टेबल हो, ले जाने में घूमने में आसानी हो जिसको मेरे को, और मुझे तुरंत फास्ट चार्ज भी करके दे दे मेरा स्मार्टफोन, तो उस केस में भाई ये पावर बैंक काफी ज्यादा बढ़िया प्रूव हो जाता है। मतलब इसको तुम एज अ मेन पावर बैंक तो ट्रीट नहीं कर सकते कि जो एक अच्छा खासा बैकअप लेके बैठा है जो तुम्हारे फोन को मल्टीपल टाइम चार्ज कर दे, लेकिन ये एक सेकेंडरी पावर बैंक की तरह हो सकता है जिसको तुम ट्रैवल के लिए खासकर यूज कर सको। क्योंकि अगर तुम इसे पैदल भी लेके घूमते हो ना जेब में लेके, तो भाई तुम्हें लिटरली फील नहीं होगा कि एक पावर बैंक तुम्हारी जेब में पड़ा है। तो उस केस में काफी स्लिम, काफी लाइट वेट और काफी पोर्टेबल ये फील होता है। मेन इसका यही एक फायदा है, और तो क्या ही एक्स्ट्रा फायदा होगा तुम्हें इसमें। तो इसका प्राइस है कुछ 1600 रुपीज के आसपास। अब इस प्राइस में डेफिनेटली काफी सारे पावर बैंक्स आ जाते हैं, हमने काफी बार रिव्यू भी कर रखे, तुम्हें प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। बट अगर तुम एक स्लिमेस्ट पावर बैंक देख रहे थे तो तुम डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो, काफी प्रीमियम और काफी बढ़िया ये फील करा
आता है। यस, आई कैन रिकमेंड इट। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे देना भाई, डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें इसका बाइंग लिंक भी दे दूंगा, और मजा आ रहा हो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी हम मिलेंगे किसी ऐसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।